श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना, यदि जीवन को साधना मानकर चला जाए तभी अंतःकरण का विकास संभव है। साधना धार्मिक कर्मकांड नहीं है। साधना का अर्थ है आंतरिक पवित्रता, विशुद्ध प्रेम, स्वार्थ त्याग आदि सद्गुणों का पोषण, उनके लिए निरंतर प्रयासरत रहना, डगमगाते लड़खड़ाते जीवन को संभालने के लिए हर संभव प्रयास करना साधना है। व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को पूरी ईमानदारी से ये समझकर करना कि प्रभु का कार्य कर रहे हैं, यही साधना है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, जो व्यक्ति जीवन की साधना सीख लेता है वही आत्मविकास के उच्चतम सोपान पर चढ़ने में सफल हो पाता है। जो जीवन को साध न पाया उसकी बुद्धि, धन, साधन सब निरर्थक रहे। जीवन लक्ष्य की प्राप्ति में अहंकार एक दैत्याकार शत्रु है। अहंकार मन के विकारों को जन्म देता है। यही हमारी प्रगति पथ में पर्वत जैसे विशाल अवरोध खड़े कर देता है। स्व के विकृत बोध को ही अहंकार कहते हैं। अहम, मैं, मेरा ये आत्म तत्व से न जुड़कर भौतिक संपदाओं के साथ जुड़ा होता है। दूसरों की तुलना में खुद को विशिष्ट मान बैठने पर अहम की उत्पत्ति होती है। बलिष्ठता, सुंदरता, संपन्नता, पद, अधिकार आदि उसके कारण हो सकते हैं। कई बार भ्रम भी उसका निमित्त बन जाता है। जाति पाति के आधार पर कई मनुष्य अपने को ऊंचा मानते हैं। इस आधार पर उन्हें दूसरे व्यक्ति नीच या हेय प्रतीत होने लगते हैं और उनके मन में अहंकार जड़ जमा लेता है। अपनी अहंता प्रकारांतर से दूसरों को हेय या हीन मानने लगती है। अपनी मान्यता को दूसरों को गले उतारने के लिए वो अक्खड़ साधनों का प्रयोग करती है ताकि दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित हो, वे उसे देखें, समझें और उसका बड़प्पन स्वीकार करें। साधारण स्थिति बने रहने पर तो ध्यान जाता नहीं, इसलिए कुछ न कुछ उद्यत आचरण अहंकारी को करना पड़ता है, अन्यथा दूसरे उससे डरेंगे कैसे, गिड़गिड़ाएंगे कैसे। अहंकार इस हेतु आत्म प्रदर्शन किए बिना नहीं रहता, कुछ नहीं तो अपना बखान स्वयं ही करने लगता है। ऐसी घटनाओं का सच्चा झूठा वर्णन करता है जिससे उसकी छाप सुनने वालों पर पड़े और दूसरे लोग उसका लोहा मानने लगे। अगर ऐसे मनुष्य की महत्ता स्वीकारने में उपेक्षा दिखाते हैं तो उन्हें वो अपना शत्रु मानने लगता है और उनसे बदला लेने का, नीचा दिखाने का अवसर ढूंढा करता है। जो हाँ में हाँ न मिलाए, जी हजूरी न करे, उसके साथ वो ऐसा व्यवहार करता है, ऐसी चाल चलता है जिससे उसे तिलमिलाने का दंड भुगतना पड़े। अहंकारी के पास स्नेह सौजन्य नहीं रहता, सज्जनता, विनयशीलता, नम्रता का तो अस्तित्व ही नहीं रहता। मनुष्य को सर्वप्रथम अहंकार का नाश करने में तत्पर होना चाहिए, क्योंकि अहंकार ही सारी अनर्थों की जड़ है। ध्वंस, दुख और विनाश के ही परिणाम इससे प्राप्त होते हैं। रावण की शक्ति का कुछ ठिकाना न था। कंस का बल और पराक्रम जगत विख्यात है। दुर्योधन, शिशुपाल, नेपोलियन, हिटलर की शक्तियों के आगे संसार झुकता था, किंतु उनका अहंकार ही उनको खा गया। मनुष्य को पतन की ओर ले जाने में अहंकार का हाथ रहता है। अभिमानी के प्रति सर्वसाधारण की मान्यता पाखंडी जैसी बन जाती है। उसके साथ सहयोग करना तो दूर, संपर्क में रहने वाले हर एक की इच्छा होती है कि इस बला से जितनी दूर रहा जाए उतना ही अच्छा। ना उसका कोई हितैषी रहता है, ना मित्र, ना कोई घनिष्ठ। मात्र चापलूस ही उसकी हाँ में हाँ मिलाकर उल्लू बनाते हैं और साथ ही अपना कोई अनुचित स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। उनकी पटरी ऐसे ही लोगों के साथ बैठती है। बार बार ठगे जाते हैं, फिर भी अन्यत्र कहीं सहारा न मिलने के कारण ऐसे ही चाटुकारों के पास जा पहुंचते हैं और प्रकारांतर से उन्हें रिश्वत देते या उनसे ठगे जाते हैं। अहंकार एक भ्रांति है
जो आत्मदर्शन के लिए पग पग पर पाखंड रचने के लिए प्रेरित करती है, जिनमें वस्तुतः कुछ विशेषताएं होती हैं जो वास्तव में साधन संपन्न, गुणवान या वरिष्ठ होते हैं, उनमें सज्जनता भी सहज ही रहती है। सज्जनता का पहला लक्षण है नम्रता, शिष्टता। दूसरा गुण है हर किसी को यथोचित सम्मान प्रदान करना। जिनमें इनमें से एक भी गुण न हो, उनकी गणना दुर्जनों में होती है। मानवीय गरिमा की दृष्टि से ऐसे व्यक्ति को गया गुजरा माना जाता है। इस तथ्य से जो अवगत हैं, उसी को यथार्थवादी या बुद्धिमान कहा जाता है। इसलिए सज्जन अपने में इन तीनों ही विशेषताओं को समुचित मात्रा में अपनाए रहकर अपना दृष्टिकोण और स्वभाव उसी सांचे में ढाल लेते हैं। उन्हें अभिमान आत्मघात जैसा प्रतीत होता है और उससे बचे रहने का वो प्रयत्न करते रहते हैं। आत्मनिरीक्षण करते हुए पैनी दृष्टि से ये जांचते रहते हैं कि कहीं अहंकार ने उनके व्यक्तित्व के किसी पक्ष में डेरा डालना आरंभ तो नहीं कर दिया, और यदि किसी मात्रा में ऐसा हो रहा होता है तो वे उसे हटाने के लिए पूरी शक्ति से प्रयत्न करते हैं। अहंकार का जाल जंजाल ऐसा है जिसमें फंस जाने वाला अपनी वास्तविक शक्तियों का इस प्रकार प्रयोग करता है कि निरंतर घाटे में ही रहता है। जो कुछ पास में था उसका सदुपयोग करके कुछ बना और बढ़ा जा सकता था, पर वो आत्म प्रदर्शन के कुचक्र में बर्बाद हो जाता है। अहंकारी हर दृष्टि से घाटे में ही रहता है। जिस प्रकार दर्पण में देखकर चेहरे की गंदगी साफ कर ली जाती है, उसी प्रकार आत्मनिरीक्षण द्वारा अपने चिंतन और व्यवहार का निरीक्षण परीक्षण करके ये देखना चाहिए कि स्वभाव में अहंकार के दुर्गुण का समावेश तो नहीं होने लगा, नम्रता, शिष्टता और सज्जनता का स्तर घटने तो नहीं लगा, प्रदर्शन की ललक ने अंतराल में अड्डा जमाना तो आरंभ नहीं कर दिया। यदि ऐसा हो तो उचित यही है कि समय रहते आत्मशोधन कर लिया जाए। अहंकार की वृद्धि के साथ मनुष्य का पतन आरंभ हो जाता है और अभिमान की पराकाष्ठा सर्वनाश करके ही छोड़ती है। रावण जब अभिमान से बुरी तरह ग्रस्त हो गया तो उसने अमानवीय अमर्यादित कृत्य शुरू कर दिए और अपने कुटुंब के साथ विनाश को प्राप्त हुआ। दान का अभिमान करने वाला राजा बलि पतित हुआ। तप के अभिमानी दुर्वासा ने निर्दोष अम्बरीश को शाप दे दिया, किंतु उसका मूल्य उन्हें चुकाना पड़ा और क्षमा मांगनी पड़ी। तृष्णा वासना की तरह ही अभिमान भी मानसिक असंयम का दुष्परिणाम है। अहंकार के कारण भी अपनी मानसिक शक्तियां बर्बाद होती रहती हैं। अपने बारे में औरों की राय जानने की इच्छा, चर्चित होने की आकांक्षा, दूसरों से प्रशंसा सुनने और करवाने की अपेक्षा आदि कितने ही रूपों में अभिमान व्यक्ति के मन मस्तिष्क में उठता ही रहता है। इस तरह की इच्छा और अपेक्षा के मूल में अहंता ही मूल कारण है। दूसरों से प्रशंसा सुनने या उनकी अपने बारे में राय जानने का एक ही उद्देश्य है, अपने को महत्वपूर्ण अनुभव करना। अपने को महत्वपूर्ण अनुभव करने या अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य का मस्तिष्क ऐसी उधेड़बुन में उलझ जाता है कि फिर वो अपनी सारी विचार शक्ति को उसी ताने बाने में उलझा देता है। महत्वाकांक्षा कोई बुरी बात नहीं है, पर जब वो अहंकार का पोषण करने के लिए ही की जाती हो तो मस्तिष्क फिर सिर्फ उसी दिशा में सोचने का अभ्यस्त हो जाता है और ऐसी दशा में रचनात्मक चिंतन की दिशा उसे सूझती ही नहीं है। सारी विचारशीलता अहंकार के पोषण में न भी लगे तो भी व्यक्ति अहंता के कारण अपने संबंध में ऐसी भ्रमपूर्ण मान्यताएं स्थापित कर लेता है कि उसको थोड़ी सी भी प्रतिकूलता सहन नहीं होती। क्रोध, उत्तेजना और आवेश जैसे मनोविकार अहंता के कारण ही उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उसकी बात को न माना जाए या उसकी बात की उपेक्षा की जाए। यूं तो अच्छा परामर्श, सत परामर्श सभी मानते हैं, पर अपने परामर्श में कोई त्रुटि हो भी तो अहंकारी व्यक्ति उसमें कोई दोष नहीं देखता और चाहता है कि दूसरे व्यक्ति उसके परामर्श को स्वीकार करें। और दूसरा व्यक्ति जब ऐसा नहीं करता तो वो उसे अपनी मान प्रतिष्ठा का विषय बना लेता है और शुद्ध हो उठता है।
क्रोध की जननी भी अहंता ही है। किसी ने कोई अपशब्द कह दिया तो अपने बड़प्पन को बड़ी ठेस लगती है, बड़ा गहरा चुभ जाता है। यदि क्षमा की नीति अपनाई जाती और प्रतिपक्षी ने जो कुछ कह दिया है उसे भुला देने या ध्यान न देने की नीति अपनाई जाती, तो अपने मस्तिष्क में होने वाली उथल पुथल, अहम को चोट पहुंचाने वाली तिलमिलाहट, हृदय में शूल से चुभने वाली वेदना जैसी अनुभूतियों से बचा जा सकता था और अपनी मानसिक शक्तियों को उस अग्नि में जलने से रोका जा सकता था, बचाया जा सकता था। परंतु अहंकारी व्यक्ति इन सब बातों को कहाँ सोचता है। उसमें तो आघात का प्रत्याघात, मुंह तोड़ उत्तर देने और रोष व्यक्त करने से लेकर सामने वाले को नष्ट कर देने तक के विचार उठते हैं। संसार में जितने भी उपद्रव होते हैं, व्यक्तिगत लड़ाई झगड़े होते हैं, मन मुटाव के कारण होने वाले अपराधों की जड़ में अहंता ही है और उसके कारण व्यक्ति की मानसिक शक्ति का बहुत बड़ा भाग नष्ट हो जाता है। अहंता जन्य होने वाली प्रतिक्रिया और फलस्वरूप अपनी शक्ति के होने वाले अपव्यय को रोकने के लिए सुलझी हुई मान्यताएं अपने चिंतन में बिठाई जाएं तथा अहंता के कारण होने वाली अपनी हानियों को, अपनी क्षति को समझकर उनसे बचने के लिए उसी स्तर के प्रयास किए जाएं जैसे कि लोग व्यापार व्यवसाय में संभावित घाटे से बचने के लिए करते हैं। समझा जाना चाहिए कि अपनी ही भांति औरों को भी अपने अस्तित्व का भान है और उन्हें भी उसकी रक्षा का अधिकार है। सामने वाला यदि आवेशवश कोई गलत बात कह रहा है तो अपने प्रतिकार का ढंग समाधान परक होना चाहिए, न कि प्रतिशोध से भरा हुआ। जैसे उस व्यक्ति के नाराज होने या खिन्न होने के कारण का पता लगाया जा सकता है, उसके शांत चित्त होने पर उसकी भ्रांतियों का निराकरण किया जा सकता है। इस प्रकार समाधान परक नीति अपना लेने से अपने व्यक्तित्व की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं, जबकि उलटकर प्रत्याघात करने में अपना स्तर भी उतना ही गिर जाता है जितना कि सामने वाले का। किसी गाली का जवाब गाली से देने में व्यक्ति को नैतिकता की उसी धरातल पर उतरना पड़ेगा जिस धरातल पर गाली देने वाला खड़ा है। नीचे उतरने में अपनी उच्च नैतिकता को अधोगामी बना लेने में भला कौन सा बड़प्पन है। आत्मा की शक्ति, सामर्थ्य, पवित्रता एवं उत्कृष्टता पर विश्वास करना और कोई ऐसा कार्य न करना जिससे अपनी या किसी अन्य की दृष्टि में ये मूल्य घटता हो, स्वाभिमान है। आंतरिक उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता को किसी भी मूल्य पर घटने न देना, भय और प्रलोभन की परवाह किए बिना कष्ट सहते हुए भी अपनी उच्च स्तरीय गतिविधियों को अक्षुण्ण रखने में संतोष एवं गौरव अनुभव करना स्वाभिमान है। हमें ऐसे स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। अहंकार वो है जिसमें अपनी दौलत, अक्ल, पदवी या ख्याति को चोट पहुंचते ही अपना अपमान अनुभव होता है और इसे अपनी भारी क्षति समझकर व्यक्ति प्रतिशोध के लिए भड़भड़ा कर उठता है। अपनी स्थिति को आकाश जैसा मानना और बढ़ा चढ़ाकर बताना, हाँ में हाँ करने वालों से प्रसन्न रहना किंतु आलोचना करने वालों से बिगड़ पड़ना, ये अहंकार के चिन्ह हैं। अतः स्वाभिमानी बनिए, अहंकारी नहीं। अहंकार की तुष्टि के लिए धन मत बर्बाद करिए, चापलूसों से बचिए। याद रखिए, पीठ पीछे की गई प्रशंसा ही वास्तविक प्रशंसा होती है। आपके मुंह पर जो प्रशंसा करते हैं वो निश्चय ही कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। मनुष्य का गौरव मनुष्यता में है। सज्जन व्यक्ति नम्र, विनयशील, सीधे, सरल, सहिष्णु और उदार होते हैं। ये आत्मिक गुणों का अमृत ही आपको इतनी तृप्ति देगा, फिर बाहरी प्रशंसा आपको सर्वथा निरर्थक प्रतीत होने लगेगी। दूरदर्शिता इसी में है कि सच्चे मन से यश, पद लोलुपता, अहंता छोड़िए, विनम्रता अपनाइए, दूसरों को आगे रखिए, स्वयं पीछे रहिए। अपना बखान स्वयं मत करिए। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की अपेक्षा किसी अन्य के द्वारा आपकी पीठ पीछे आपकी प्रशंसा में कहा गया
छोटा सा एक वाक्य आपको कहीं अधिक सम्मान, श्रद्धा का पात्र बना देगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।